प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम के प्रश्नोत्तर। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता। नीचे लिखे सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं, जैसे उपरि, नीचहे, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अन्तः, कदा, उच्चहे, अलम, पुनः, एकदा। तो बच्चों, आपको भी इसी प्रकार उच्चारण करना है। इस तरह शब्द जल्दी याद हो जाते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यतः। हेल्प बॉक्स से अव्यय शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। बच्चों, मैंने हेल्प बॉक्स से अव्यय शब्दों को चुनकर पूरे वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला वाक्य है क। इस वाक्य को उपरि शब्द से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा वृक्षस्य उपरि खगः वसन्ति। इसका अर्थ है पेड़ के ऊपर पक्षी निवास करते हैं। दूसरा वाक्य है ख। इस वाक्य को अलम शब्द से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा अलम विवादेन। इसका अर्थ है विवाद मत करो। तीसरा वाक्य है ग। इस वाक्य को बहि शब्द से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ। इसका अर्थ है बारिश के समय में घर से बाहर मत जाओ। चौथा वाक्य है घ। इस वाक्य को अधः शब्द से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। इसका अर्थ है मंच के नीचे श्रोता बैठे हैं। पांचवा वाक्य है अंग। इस वाक्य को अंतः शब्द से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। इसका अर्थ है छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। अशुद्धम पदम चिन्नुत। नीचे लिखे सभी शब्दों में से अशुद्ध शब्द चुनकर अलग लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे लिखे सभी शब्दों में से अशुद्ध शब्द चुनकर अलग लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहले नंबर में है क वाले शब्द। ये शब्द धातु लट्लकार बहुवचन के शब्द हैं। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इन शब्दों में गमन्ति शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है गच्छन्ति। इसलिए गमन्ति अशुद्ध शब्द को चुनकर अलग लिखेंगे। दूसरे नंबर में है ख वाले शब्द। ये शब्द पुल्लिंग शब्द रूप के तृतीया विभक्ति एक वचन के शब्द हैं। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। इन शब्दों में गजेण शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है गजेन। इसलिए गजेण अशुद्ध शब्द को चुनकर अलग लिखेंगे। तीसरे नंबर में है ग वाले शब्द। ये शब्द स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन के शब्द हैं। लतया, मातया, रमया, निशया। इन शब्दों में मातया शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है मात्रा। इसलिए मातया अशुद्ध शब्द को चुनकर अलग लिखेंगे। चौथे नंबर में घ वाले शब्द हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द रूप के संबोधन एक वचन के शब्द हैं। लते, रमे, माते, प्रिय। इन शब्दों में माते शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है मातः। इसलिए माते अशुद्ध शब्द को चुनकर अलग लिखेंगे। पांचवें नंबर में है अंगा वाले शब्द। ये शब्द धातु लट्लकार एक वचन के शब्द हैं। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। इन शब्दों में सेवति शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है सेवेत। यह शब्द आत्मनेयी पद का शब्द है। इसलिए सेवति अशुद्ध शब्द को चुनकर अलग लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4।
मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखता। हेल्प बॉक्स से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखना है। बच्चों, मैंने हेल्प बॉक्स से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला शब्द है प्राप्य। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे लब्ध्वा। दोनों शब्दों का अर्थ है प्राप्त करना। दूसरा शब्द है कुशलः। इसका अर्थ है कुशल होना। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे दक्षः। इसका अर्थ है दक्ष होना, अर्थात दोनों शब्दों के अर्थ समान हैं। तीसरा शब्द है हर्षस्य। इसका अर्थ है खुशी का। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे प्रसन्नतायाः। इसका अर्थ भी है खुशी का, अर्थात दोनों शब्दों का अर्थ समान है। चौथा शब्द है देहस्य। इसका अर्थ है शरीर का। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे शरीरस्य। इसका अर्थ भी है शरीर का, अर्थात दोनों शब्दों के अर्थ समान हैं। पांचवा शब्द है वैद्यम। इसका अर्थ है डॉक्टर। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे चिकित्सकम। इसका अर्थ भी है डॉक्टर, अर्थात दोनों शब्दों के अर्थ समान हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखता। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं? उत्तर लिखेंगे मंचे चत्वारः बाल कवयः उपविष्टः सन्ति। मंच पर 4 बाल कवि बैठे हैं। प्रश्न ख है के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन शोर कर रहे हैं? उत्तर लिखेंगे श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति। श्रोता शोर कर रहे हैं। प्रश्न ग है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर ने किसको उद्देश्य करके कविता प्रस्तुत की? उत्तर लिखेंगे गजाधरः आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर ने आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके कविता प्रस्तुत की। प्रश्न घ है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है? उत्तर लिखेंगे तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल पेट के ऊपर हाथ फेरता है। प्रश्न अंग है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार कौन होते रहते हैं? उत्तर लिखेंगे लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। संसार में बार बार शरीर होते रहते हैं। प्रश्न च है किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पिए? उत्तर लिखेंगे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कर्जा करके भी घी पिए। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुता। हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर कहानी को पूरा करना है। बच्चों, मैंने हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर कहानी पूरी लिखकर तैयार की है। कहानी कुछ इस तरह तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़कर समझते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पुराने समय में एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत। बंदर पंखे से उस पर हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठी। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म। जबकि बंदर बार बार उसको पंखे से हटा रहा था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। तब भी वह बार बार राजा की नाक पर ही बैठ रही थी।
अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्डीय दूरम गता। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण निरपस्य नासिका छिन्ना अभवत। किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः एवो उच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्ख जन है सह मित्रता नोचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7, विलोम पदानि योज्यता। नीचे लिखे सभी विलोम शब्दों को जोड़ना है। बच्चों, मैंने नीचे लिखे सभी विलोम शब्दों में निशान लगाकर और नंबर लिखकर जोड़कर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला शब्द है अधः। इसका अर्थ है नीचे। इसका विलोम शब्द लिखेंगे ऊपरी। इसका अर्थ है ऊपर। दूसरा शब्द है अंतः। इसका अर्थ है अंदर। इसका विलोम शब्द लिखेंगे बहि। इसका अर्थ है बाहर। तीसरा शब्द है दुर्बुद्धे। इसका अर्थ है हे दुष्ट बुद्धि वाले। इसका विलोम शब्द लिखेंगे सुबुद्धे। इसका अर्थ है हे सुंदर बुद्धि वाले। चौथा शब्द है उच्चहे। इसका अर्थ है जोर से। इसका विलोम शब्द लिखेंगे निच्चहे। इसका अर्थ है धीरे से। पांचवा शब्द है दुर्लभम। इसका अर्थ है कठिनता से प्राप्त होने वाला। इसका विलोम शब्द लिखेंगे सुलभम। इसका अर्थ है आसानी से प्राप्त होने वाला। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर भी पूरे हो चुके हैं। तो बच्चों, अभी हमने पार्ट 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम के प्रश्नोत्तर अलग अलग तरीके से हल किए। इस तरीके से पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है और इस प्रकार हमारे दिमाग का अभ्यास होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा दिमाग तेज होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार हमारे दिमाग के लिए अभ्यास जरूरी है। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 5 के प्रश्नोत्तर के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पार्ट के प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूँ। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।